मैं अब सर को बुलाना चाहता हूँ। राजेश सर, प्लीज आप हमारे सामने आए, प्लीज हमारे साथ आए और हमें अपने एक्सपीरियंस से हमें लाभ दें सर। सर प्लीज, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ थैंक यू, सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू परिवेश जी। सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके अपने विचार रख सकूं। और आपने बहुत सुंदर एनालिसिस किया जॉब वर्सेस बिजनेस, और बहुत सुंदर बैलेंसिंग की कि जॉब को भी रखते हुए बिजनेस को कैसे आप चला सकते हैं और दोनों में बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं। 1993 में जब मैं इसी तरह का एक सेमिनार अटेंड कर रहा था, मेरी उम्र तकरीबन 22-23 साल की थी, और जब मैं जॉब कर रहा था लेकिन जॉब में मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हो रही थी, तो उस ट्रेनिंग में मुझे बताया गया कि 9 से 6 पेट के लिए काम करो और 6 से 9 अपने सपनों की पूर्ति के लिए काम करो। सो आपका पार्ट टाइम जो है एक बिजनेस होना चाहिए और फुल टाइम आप अपने जॉब को चलाते रहो। तो मुझे आज आपकी बातें सुनकर वो सारी चीज याद आ गई। मैं थोड़ी चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। दो तरह की थिंकिंग होती है मित्रों। एक होती है हॉराइजेंटल थिंकिंग। 90% से ज्यादा लोग हॉराइजेंटल थिंकिंग में कंडीशनड होते हैं। स्कूल जाना है, क्लास 12 पास करनी है, ग्रेजुएशन करनी है, एमबीए या हायर स्टडी करनी है, जॉब लेना है, सेटल हो जाना है। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, आप बिल्कुल कीजिए। बट जो भी एजुकेशन आप ले रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू क्या है उसको भी इवेलुएट कर लीजिएगा। मेरे ठीक घर के सामने एक लड़का है जिसने, आप देखिए कॉम्बिनेशन देखिए, उसने इंजीनियरिंग भी की है और एमबीए भी किया है। और आज से कुछ दिन पहले वो आके मुझे कहता है, भैया अगर हो सके तो एक 7,000 की जॉब मुझे दिलवा दीजिएगा। एंड आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज सरप्राइज। मैंने कहा बेटे, हाउ मच मनी यू हैव इन्वेस्टेड, मैं स्पेंड तो नहीं कहूंगा एजुकेशन को, इन योर एजुकेशन। एंड ही सेड 7 लाख रुपए। और 7 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद वो 7,000 रुपए की जॉब करने को तैयार था। एंड आई टोल्ड, इफ आई गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, अगर मैं तुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं, बताऊं, जहाँ पे 3 घंटे काम करके तू जितनी तनख्वाह बोल रहा है उससे डबल इनकम कर सकता है, तो कैसा रहेगा। फिर उसने कहा, अगर ये बिजनेस तो नहीं है, ये तो नहीं है। मैंने कहा इतनी सारी बातें मत कर, फीलिंग बता कैसा रहेगा। इसे नहीं, मुझे एक सिक्योर्ड फिक्स जॉब ही चाहिए और उसी में मैं खुश हूँ। तब मुझे याद आया कोटेशन, कभी कभी हम अपने कुएं में इतना ज्यादा खुश होते हैं कि सामने समंदर होता है उसको कैच नहीं कर पाते। और मेरे मित्र, मेरे भाई परवेश जी ने बड़ी अच्छी टॉपिक चुनी है, अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी। और दोस्तों, अपॉर्चुनिटी के ऊपर, लक के ऊपर, लंदन के म्यूजियम में किसी ने एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई जो शायद आज भी मौजूद है। और उस पेंटिंग में लक और अपॉर्चुनिटी की एक बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन दी गई है। उसमें किसी व्यक्ति का स्ट्रक्चर बनाया गया है और उसमें दिखाया गया कि इस व्यक्ति के सर पे आधे हेयर हैं और आधे हेयर नहीं है। और जो आधे हेयर हैं वो उसके फेस को कवर कर रहे हैं और आधे सर पे हेयर नहीं है। और नीचे लिखा गया है कि जब अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है, क्योंकि आपका फेस कवर है तो आप उसको देख नहीं पाते। जैसे आज आपके सामने आई है, परिवेश जी आपको बता रहे हैं और आपको जिन्होंने भेजा है वो लेकर आए हैं। और जब अपॉर्चुनिटी आपके सामने से चली जाती है तो आप उसको पकड़ नहीं पाते, क्योंकि फिर आधे सर पे हेयर नहीं है तो हाथ फिसल जाता है। तो मैं अक्सर लोगों से ये पूछता हूँ, जैसा कि परिवेश जी ने भी बताया कि ये 100 रुपए का नोट है, ध्यान से देखिएगा। और अगर 100 रुपए के नोट में कल्पना करते हैं, सच्चाई नहीं हो सकती, इफ यू आर रनिंग योर हाउस इन 100 रुपीज, अगर आपका घर 100 रुपए में चलता है, तो अगले साल मान लीजिए, जैसा कि आंकड़ों के हिसाब से तो 108 रुपए बताए, बट मुझे किसी ने जो आंकड़ा दिया वो 143 रुपए का था। अगले साल आपको 143 रुपए की जरूरत पड़ेगी। इसी को आप 1,000 से कर ले, आगे 10,000 से कर ले, अगर 1,000 में घर चलता है तो उसमें और ऐड कर ले, 10,000 में घर चलता है तो उसको और ऐड कर ले, बट हम 100 रुपए एग्जाम्पल लेते हैं। तो आई आस्क्ड हिम कि ये 43 रुपए आप कहाँ से लाएंगे, मुझे श्योरिटी और सर्टेनिटी में आंसर चाहिए। तो उन्होंने मुझे श्योरिटी और सर्टेनिटी में आंसर नहीं दिया, प्रोबेबिलिटी में आंसर दिया, संभावनाओं में। ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा तो शायद पैसे आ जाएंगे, देखते हैं, राम भरोसे। एंड द मोमेंट समबडी सेड राम भरोसे, तब मैं उसको कहता हूँ, राम भी काम भरोसे थे। आराम से जाके हनुमान जी सीता जी को ला सकते थे, बट उन्होंने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई, पूरी सेना बनाई, उन्होंने पूरा स्ट्रेटेजाइज करके सीता जी को लंका से वापस लेके आए। तो जब राम काम भरोसे है तो तुम राम भरोसे कैसे हो सकते हो। तो बोले, नहीं मैं कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे नहीं, कोशिश की गुंजाइश ही नहीं, देयर इज नो गुंजाइश ऑफ कोशिश। जब खर्चा बढ़ना सर्टेनिटी है तो फिर इनकम में प्रोबेबिलिटी कैसे होनी चाहिए। दोस्तों ये पॉइंट नोट कीजिएगा, जब आपका खर्चा सर्टेन है तो आमदनी में संभावनाओं की गुंजाइश ही नहीं।
इसका मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट है 9 से 6 के जॉब में, इसमें काम नहीं बन रहा है जैसा परिवेश भाई ने बोला। इसका मतलब आपको एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा इनकम, सेकेंड इनकम, साइड इनकम। यानी जिस रेलगाड़ी में आपका इंजन लगा हुआ है उस इंजन से मामला नहीं बैठ रहा है, तो आपको वो इंजन हटाना नहीं है, उसके साथ एक इंजन ऐड कर देना है जो इस प्लेटफॉर्म से आप ऐड करेंगे, जिसके बारे में संडे को बताया जाए। तो डबल इंजन ऐड करते ही आपकी जिंदगी की रेलगाड़ी ढकाढक 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 चलने लगती है और आपकी जिंदगी बेटर बनने लगती है, आप खुश होने लगते हो। इस कैटेगरी में केवल 5% लोग ही आते हैं और इसको 5% क्लब बोलते हैं, हम लोग अपनी लैंग्वेज में 5% क्लब बोलते हैं। कैसे पता लगे ये 5% क्लब में आप हो या नहीं हो? आज इस वेबिनार में जो भी लोग मौजूद है, दे आर ऑल पार्ट ऑफ 5% क्लब। सो कंग्रेचुलेशन, आप लोग अपना समय निकाल के इस वेबिनार में आए तो आप 5% क्लब का हिस्सा हैं। यहां से जो आप डिसीजन लेंगे, फिर उस डिसीजन के हिसाब से आप 5% क्लब का हिस्सा बनेंगे। आज सुबह मैं एक वीडियो देख रहा था और मैंने खुद एक ट्रेनिंग अटेंड की, माइंडसेट ऑफ मिलियनियर। जो मिलियनर है, मिलियनर का मतलब है जो साल में कम से कम 10 लाख रुपए की इनकम करते हैं, उसको मिलियनर बोलते हैं। तो माइंडसेट ऑफ मिलियनर पे आज मैं एक ट्रेनिंग ले रहा था और उसमें बताया गया कि आज से 25 साल पहले केवल 2 लाख मिलियनर थे और आज 30 मिलियन मिलियनर है उनके आंकड़े के हिसाब से। यानी ज्यादातर लोग एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हैं, ज्यादातर लोग स्टार्टअप में आ रहे हैं। यंग लड़के 20 से 25 साल के आज की डेट में जॉब ना करके एक बिजनेस में अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एजुकेशन भी ले रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई के हिसाब से मेरी एजुकेशन की वैल्यू शायद उतनी ना हो, तो मुझे एक सपोर्ट सिस्टम लाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसा कि बताया गया, या तो आप ह्यूज इन्वेस्टमेंट करें जिसमें कोई गारंटी नहीं है सफलता ना मिले या मिले। तो मैं अक्सर कहता हूं या तो आप चूहे के सर पे बैठे या हाथी की पूंछ पकड़े। चूहे के सर पे बैठेंगे तो वो हो सकता है आपको ले जाए, लेकिन बिल में ले जाए। हाथी की पूंछ मतलब है जो ऑलरेडी एक स्टैब्लिश प्लेटफॉर्म है, जो ऑलरेडी एक क्रेडिबिलिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जहां सालों से लोग सफल होते आ रहे हैं, जो पूरी तरह ग्लोबली फैला हुआ है, जहां पे सफलता की गारंटी श्योरिटी है, प्रोबेबिलिटी नहीं है, उसका साथ पकड़ना मेच्योरिटी का परिचय है। तो अगर आप हाथी की पूंछ पकड़ेंगे तो बड़ी जगह जाएंगे। तो आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश होगी, और अगर मैं ठीक कह रहा हूं तो शायद आज आपकी तलाश पूरी हो जानी चाहिए, जहां पे आपका लो इन्वेस्टमेंट हो, मैं जीरो इन्वेस्टमेंट नहीं कहूंगा, जहां आपको बड़े ऑफिस की जरूरत ना हो, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत ना हो, आप आराम से मोबाइल फोन यूज करते हुए, उनके कॉन्टेक्ट्स यूज करते हुए, लोगों को एजुकेशन देते हुए, लोगों को एडवाइस देते हुए, लोगों को सजेशन देते हुए, अगर हर महीने की 15 तारीख को आपको एक फिक्स्ड इनकम हो जाए, और जवाब दीजिएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी, तो आपको कैसा लगेगा? हर महीने की 15 तारीख को आपके अकाउंट में इस तरह से अगर चेक्स आ जाए, ये देखिए, हर महीने की 15 तारीख को आपके अकाउंट में इस तरह से अगर चेक आ जाए तो कैसा लगेगा? इस पैंडेमिक की क्राइसिस में भी जो लोग उस प्लेटफॉर्म की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो आप संडे अटेंड करेंगे, जो इन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे, उनकी जिंदगी में क्राइसिस नहीं हुई। मेरे एक उस्ताद है जिनसे मैंने ट्रेनिंग ली बहुत साल पहले, और उनका कहना था कि द ओनली वे टू हेल्प अ पुअर पर्सन इज बाय बिकमिंग रिच। अमीर बनने का गरीब की मदद करने का एकमात्र रास्ता है अमीर बनना। सो आप थोड़ा सा आज रात को इवेल्युएट करें, मैं आपको एक एक्टिविटी और एक्सरसाइज देता हूँ, और जिंदगी में इवेल्युएशन करना, जो कितना बढ़िया परिवेश जी ने इवेल्युएशन किया, कितना बढ़िया डेटा एनालिसिस दिया, मतलब इट इज आउटस्टैंडिंग। और ऐसे सेमिनार, ऐसे वेबिनार मिलते नहीं है। चिल्लाने वाले वेबिनार मिलेंगे, शाउटिंग वाले वेबिनार मिलेंगे, लेकिन इस तरह का डेटा एनालिसिस वाला वेबिनार नहीं मिलता है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आज रात को आप घर में खाली बस सोचें। मैं अभी जो आज मैंने वेबिनार अटेंड किया उसमें ये कहा गया था कि हमारी सबसे बड़ी एसेट है थिंकिंग। सोचना हमारी सबसे बड़ी एसेट है। लेकिन दो तरह की सोच है, एक है हॉराइजेंटल थिंकिंग जो मैंने अभी बताया, कंडीशनड कन्वेंशनल थिंकिंग, और दूसरा है वर्टिकल थिंकिंग। वर्टिकल थिंकिंग मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, कि आज अभी इसी वक्त 8 बज के मान लीजिए 48 मिनट्स पे मैं ये डिसाइड करता हूं कि मैं अपनी जिंदगी को आने वाले 5 साल में फाइनेंशियली फ्री बनाऊंगा, फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनाऊंगा, फाइनेंशियली बहुत सुंदर बनाऊंगा। दोस्तों, मैं कलकत्ते से हूँ, कलकत्ते से बिलोंग करता हूँ, और 1991 में मैं कलकत्ता छोड़ के दिल्ली आया था। मेरी उम्र 20 साल थी। मेरे फादर का बिजनेस कोलैप्स हो गया, ही बिकम बैंकरप्ट, और हमें एक रात में दिल्ली आना पड़ा भाग के। और यहाँ आने के बाद मैंने पालिका बाजार में नौकरी शुरू की, और उसके बाद मैंने कोरियर पिकअप बॉय का काम किया, फिर धीरे धीरे ट्रेनिंग ली। और तो मुझे याद है जब मैं नौकरी करता था तो मेरा शौक था कि मैं एक बेहतरीन फ्लैट में जाऊं, रहूं। और जब मेरे रियल एस्टेट के एजेंट ने मुझे वो फ्लैट दिखाया जो मुझे पसंद था, जिसकी
रेंट 3,500 रुपए थी उस समय, और मेरी जो इनकम थी वो लगभग 1,950 रुपए थी। तो फ्लैट दिखाते दिखाते वो मुझसे कहता है, बाकियों से तो 4,000 का किराया है, आपसे मैं 3,200 रुपए लूंगा। और फिर वो मुझे किचन की तरफ ले जाने, जब वो किचन की तरफ ले जाने लगा तो मैंने उसको बोला कि आपको किचन की तरफ ले जाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 3,200 रुपए देने के बाद खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो उन्होंने मुझे जवाब ये दिया कि भाई आप केवल नौकरी तक सीमित रहेंगे या कुछ एक्स्ट्रा इनकम करेंगे। पहली बार मुझे एक्स्ट्रा इनकम क्या होती है, सेकंड इनकम क्या होती है, साइड इनकम क्यों होती है, ये कॉन्सेप्ट पता पड़ा। ये मुझे पता ही नहीं था। मुझे पता था कि भाई सिंगल इनकम होनी चाहिए, बट मल्टी सोर्स ऑफ इनकम क्यों जरूरी है, पहली बार पता पड़ा। फिर मैंने खोजना चला गया कि उस समय तो लैपटॉप वगैरह ये सब नहीं होते थे, दोस्तों यारों से पूछा कि मुझे कोई सेकंड इनकम सोर्स का प्लेटफॉर्म बताएं। उन्होंने बताया, मैं एक वेबिनार सेमिनार में गया, वेबिनार तो होते नहीं थे, वहां जो ट्रेनिंग दे रहे थे उन्होंने मुझे मनी मैनेजमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, आने वाले 10 साल में कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। और उन्होंने पैसे का जो मुझे कॉन्सेप्ट समझाया, उन्होंने कहा कि पैसे की दो विजन होनी चाहिए। एक, आप इतना कमाएं कि किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। दूसरा, आपके घर कोई डिजर्विंग व्यक्ति आए, डिजर्विंग व्यक्ति उन्होंने बोला था, तो वो खाली हाथ वापस ना जाए। और फिर मैं 9 से 6 जॉब करता और 6 से 9 मैं अपने ड्रीम के लिए काम करता। और एकदम 6 महीने के अंदर एक विचित्र घटना घटी। जितना मुझे जॉब से मिलता था उतना मैं 3 घंटे में कमाने लगा। फिर 6 महीने के अंदर जितना मुझे जॉब से मिलता था 3 घंटे में उससे डबल कमाने लगा। तब मैंने उस व्यक्ति को पूछा जो मुझे बिजनेस में लेकर आया था, जैसे आज आपको लोग लेकर आए, क्या मैं अपनी जॉब छोड़ दूं? उन्होंने कहा, ये आपका पर्सनल डिसीजन, क्योंकि कभी कभी लोग जॉब से इतना क्लिंज रहते हैं कि रिस्क नहीं ले पाते, जंप नहीं कर पाते। तो मैंने एक शॉट में उस जॉब को रिजाइन किया था। और आपको मैं बता दूं मैं किस कंपनी में था, मैं ह्यूलेट पैकर्ड में था, एचपी, जिसका लैपटॉप आप यूज करते हैं, बहुत मल्टीनेशनल कंपनी। अगले दिन मैं गया एंड आई रिजाइन, क्योंकि मुझे बिजनेस करना था, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना था, मुझे लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी थी, मुझे टीम मैनेज करनी थी। तो जब आप ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो केवल पैसे ही नहीं आपको मिलते हैं, आपके अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, लीडरशिप डेवलपमेंट होती है, फाइनेंशियल सक्सेस होती है। जब आप हजारों लोगों को मैनेज करते हैं तो आप मूड मैनेजमेंट की कला सीखते हैं। और यहीं बैठे बैठे वेबिनार के द्वारा घर से आप एक ग्लोबल नेटवर्क क्रिएट करते हैं, और आप ग्लोबल इनकम लेते। तो मेरा ये मानना है कि किस्मत आपके सामने से गुजर रही है, आप उसको पकड़े। और मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इस प्लेटफॉर्म को सीधा ज्वाइन करें, आप जरा सीखें, आप जरा समझें, क्योंकि लर्निंग में ही अर्निंग छुपा हुआ है। हेल हटा दीजिए तो अर्निंग आती है। हमारे यहाँ जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक काम नहीं कर पाएंगे। तो इसी विचार के साथ कि आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा, परिवेश भाई के साथ काम करने का मौका मिलेगा, और पवन जी के साथ काम करने का मौका मिलेगा, आपके साथ बहुत नॉलेज बांटने का मौका मिलेगा। मैं एक बार फिर परिवेश जी को धन्यवाद देता हूं कि मुझे बोलने का अवसर दिया। थैंक यू वेरी मच परिवेश।